हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 100th एपिसोड में। तो मतलब काफ़ी खुशी हो रही है आज मेरे को कि आज लॉन्ग वीडियो अगेन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वीडियोस हमारे चैनल ने 100 वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो के साथ। ठीक है, इन 100 वीडियोस में मैंने काफ़ी नॉलेजेबल थिंग्स शेयर किए हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट स्टॉक से लेकर इंट्राडे ट्रेडिंग, अगेन इंट्राडे ट्रेडिंग जिसमें मेजॉरिटी में मैंने स्टॉक्स कैसे ट्रेड किए हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, प्लस इंडेक्स का एनालिसिस भी शेयर किया है फॉर लर्निंग पर्पसेस। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है 100 वीडियोस तक, और 121 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, जो कि काफ़ी लेट है, बट अगेन नो वरीज। ठीक है, नॉलेजेबल थिंग्स और ऐसे ही सब कुछ चलते रहेगा। ठीक है, तो आज के इंट्राडे ट्रेड में निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस से पहले अपना इंट्राडे ट्रेड शेयर करूंगा मैं। ठीक है, उसमें काफ़ी लर्निंग्स है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, अगेन इन द फेस ऑफ ट्रेडिंग ना, 3-4 एथिकल पॉलिसीज होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। ठीक है, जिसमें से बेसिक 3 चीज़ें क्या होती हैं। पहला है आपका स्ट्रैटेजी, जो कि प्रूवन होना चाहिए। अगेन क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी प्रूवन होना चाहिए। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं है कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड सक्सेस रेशियो कुछ भी हो आप उसको फॉलो कर रहे हो, नहीं। स्ट्रैटेजी, सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी वही है जो 10 आउट ऑफ 7 आपको रिजल्ट दे। मतलब क्या, आप उस स्ट्रैटेजी पे 10 बार काम करते हो तो 7 बार, एटलीस्ट 7 टाइम्स आपको रिजल्ट मिले, तो वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है। और उस 7 टाइम्स में भी 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरा होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है तो फिर आपकी साइड ये स्ट्रैटेजी भी आपका कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, कहीं के नहीं रहोगे। तीसरा होता है पेशेंस। अगेन पेशेंस की स्ट्रैटेजी अप्लाई हुई, मैंने स्टॉक को लिया। ठीक है, और उसके बाद मेरे को पेशेंस रखना है कि हाँ, मैंने जिस स्टॉप लॉस के साथ लिया है मेरा रिस्क मैनेजमेंट एज इट इज इंटैक्ट है, तो मैं ट्रेड को बीच में नहीं छोड़ूंगा। मार्केट मेरे को एग्जिट देगा तो लूंगा, वरना नहीं लूंगा। मार्केट बीच में एग्जिट कब देता है, जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है आपका, उससे पहले आप एग्जिट नहीं करते हो। ठीक है, तो ये 3 मेजर चीजें हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप एडवांस ये बिगिनर हो तो फॉलो नहीं कर पाओगे, इंटरमीडिएट हो तो चांसेस है कि आप फॉलो करोगे। ठीक है, प्रो हो तो भी फॉलो करोगे, बट कभी ना कभी, मतलब आप 100 ट्रेड्स लोगे ना, 100 ट्रेड्स लोगे, उसमें भी 2-3 बार ऐसा होगा कि आप कितने भी एडवांस हो, प्रो हो, कुछ भी हो, बट आप चूक जाओगे अपने इस पॉलिसी को फॉलो करने में। ठीक है, आज मेरे साथ वही हुआ। ठीक है, क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेड आज मैंने लिया है टाटा स्टील में। अगेन ट्रेड मैंने लिया है टाटा स्टील। ठीक है, अब आप देखें, आपको तो दिख रहा होगा, ओ भाई, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अब दिखाता हूँ क्यों। टाटा स्टील पिछले दिन के रेंज में खुलता है। कहाँ खुलता है, पिछले दिन के रेंज में खुलता है। ठीक है, ये इसका डे, पिछले लास्ट दिन का हाई। ठीक है, सॉरी, ये है, हाँ, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, उसके बीच में खुला। खुला, पहली कैंडल इतनी बुलिश बनी, और जैसे ही ब्रेकआउट आया मैंने इसको बाई किया। ठीक है, बाई किया। ठीक है, बाइंग मेरी हुई है एकदम एग्जैक्टली इस टॉप पे, जब इसका हाई निकला है 155.98 पे मेरी बाइंग है। अगेन 155.98 पे मेरी बाइंग है विथ दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, अब बहुत लोग कहते हैं कि 155.98 पे आपको फिल कैसे मिला। तो अगर आप 98 लगाते हो और स्टॉक 95, 96 या फिर 97 का भी प्राइस मिल दिखता है, तो आपको फिल मिलता है। अगेन क्या होता है, आपको फिल मिलेगा। ठीक है, फिल आपको मिलेगा। उसका प्रूफ अभी मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं अपनी ऑर्डर्स को शो करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंट्री बनती है, 10-15 मिनट हुए। ठीक है, अब आप देखो सडनली निफ्टी में क्रैक आता है यहाँ पे, कितने बजे,
9:40 पे निफ्टी में एक बिग रेड कैंडल फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन बनती है। अगेन रेजिस्टेंस जोन से एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है और प्लस क्या है, सिर्फ रेड कैंडल बनना ही नहीं हुआ, उस कैंडल का लो भी टूटता है और फॉलो अप में अच्छा खासा डे लो तक निफ्टी चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस हो गया डाउन अपने स्टॉक पे। अगेन निफ्टी जो कि एक मेजर मार्केट इंडेक्स है, वो क्या हो रहा था, वो रिवर्स हो रहा था और मैंने उसके अगेंस्ट में पोजीशन रखी थी। मतलब निफ्टी गिर रहा है और मैं लॉन्ग पोजीशन में एक्टिव हूँ। ठीक है, तो एक ना एक बार आपके दिमाग में आता है कि फिलहाल के लिए काट लेता हूँ, फिर इसको देखेंगे आगे, अगर कोई और अच्छा ट्रेड मिला तो लेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे हुआ 9:40 में। आप देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल के साथ में यहाँ पे निफ्टी में भी एक रेड, बहुत बहुत बड़ी रेड कैंडल आई। ठीक है, मैंने अपने टाटा स्टील के पोजीशन को काट दिया, इन द सेंस स्क्वायर ऑफ कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, टाटा स्टील के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब आप बोलोगे यहाँ पे देखो क्लोज्ड है, लॉस में पोजीशन बंद हुई है 155.98। अगेन ये बाइंग एवरेज है मेरा 155.98 का। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि फिल नहीं मिलता है, भाई देख लो ऑर्डर सामने में है। ठीक है, ऑर्डर सामने में है, मेरे को फिल मिला है। ठीक है, मैंने 98 डाला, वो 97 96 95 जहां भी गया खता गया। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है कि फिल नहीं मिलता है। ठीक है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, बस प्राइस उसके या उसके नीचे जानी चाहिए। ठीक है, और फिर वहां से 8 पैसे नीचे 155.90 पे मैंने निफ्टी को देखे। अगेन स्टॉक के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्टॉक का स्ट्रक्चर एज इट इज इंटैक्ट और बुलिश था। निफ्टी को देखकर मैंने इस पोजीशन को काट दिया। ठीक है, और मेरे पोजीशन के कट करने के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन होने के बाद ये देखो क्या मूव आया है, यहाँ पे अप्रॉक्स 1:3 का मूव आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेसन क्या है, अगेन स्ट्रेटजी इंटैक्ट थी, रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट था, मेरे को पता था लॉस कितना होगा, तभी मैंने ट्रेड को पंच किया अगेन। ठीक है, बट पेशेंस, अगेन पेशेंस लेवल हार गया आज। ठीक है, निफ्टी को देखकर मैंने इस पोजीशन को कट किया, बाद में निफ्टी भी रिवर्स हुई और ट्रेड भी। ठीक है, वो ऊपर ही गया। ठीक है, तो ये एक लेसन है। ठीक है, जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पोजीशंस भी दिखाए हैं। ठीक है, 155.98 पे लिया, 155.90 पे मैंने इसको कट कर दिया था। ठीक है, अब ये हो गया। अब आ जाते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। तो निफ्टी के एनालिसिस में सिंपल सा मेरे लिए रेजिस्टेंस कल का जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 अगस्त। ठीक है, के जोन में ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगेन मतलब क्या है, 1 अगस्त का हाई ब्रीच नहीं हुआ है आज और ना 1 अगस्त का लो टूटा है। तो क्या हुआ, हम लोग डे रेंज में है, हम लोग क्या है प्रीवियस डे के रेंज में है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस डे का सपोर्ट एंड प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस मेरे लिए वैलिड है सबसे पहले। तो कल के लिए मेरा सबसे पहला रेजिस्टेंस है 857 का, सपोर्ट छोटा सा रहेगा 739 का, जहां पे आज रेजिस्टेंस लेके इतनी बड़ी सेलिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग जो कहो, वापस जब ऊपर आया तो यहीं पे देखो इसी लेवल के आसपास में सपोर्ट हुआ और फिर बाउंस आया। ठीक है, तो ये सपोर्ट अब वैलिड है मेरे लिए 740 के जोन का। ठीक है, छोटा सा सपोर्ट 670 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 602 पे आएगा। ठीक है, तो नीचे में मल्टीपल 2-3 सपोर्ट्स हैं, ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 856 का। ठीक है, डाउ फ्यूचर्स ग्रीन दिख रहा था, अमेरिकन मार्केट्स भी ठीक ठाक 1-1.5% का लग रहा था ऊपर है। ठीक है, तो खैर वो मैटर नहीं करता है, अगेन वो मैटर नहीं करता है, बट क्योंकि आपको सिर्फ अपने मार्केट के प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है, तो उसमें ये पहला रेजिस्टेंस है मेरा 858 का, आप इसको 900 मानो। ठीक है, 24,900। ठीक है, 900 जाके भी ये रेजिस्टेंस ले सकता है, प्राइस एक्शन वाइज 24,856 है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो ही एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आएगा। ठीक है, बाकी एक छोटा रेजिस्टेंस 812 है, अगर 812 के ऊपर निकलता है तो 957 दिख सकता है। ठीक है, नीचे का सपोर्ट 738 का। अब एक बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम वही सेटअप है।
ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम वही है, ये एक कल का हाई निकलेगा, ठीक है। हम लोग ऐसे भी कल के डे रेंज में है, ठीक है। नहीं, बैंक निफ्टी को मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता, ठीक है। हाँ, ये रहा। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, कल के डे लो के नीचे कहीं भी क्लोजिंग नहीं मिली, अगेन डे लो के नीचे कहीं क्लोजिंग नहीं मिली और डे हाई के ऊपर मार्केट निकला नहीं, ठीक है। डे हाई के ऊपर मार्केट निकला नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी ना काफी रेजिस्टेंसेस हैं सेम डे में। सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आपको दिखेगा कल के दिन में वो है आज का हाई, प्रीवियस डे हाई, ठीक है, 55,700 800 के जोन में। फिर एक अगला रेजिस्टेंस है 55,886, मतलब क्या 900 के जोन में। वहां से निकलेगा तो फिर 56,100 के आसपास का रेजिस्टेंस है, फिर 56,000 का रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी में ना ऊपर में काफी ज्यादा, मतलब कितना हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस ये हो गया, सेकेंड लाइन ऑफ रेजिस्टेंस ये हो गया एंड थर्ड लाइन ऑफ रेजिस्टेंस ये हो गया, प्लस बीच में एक 56,000 का राउंड लेवल का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं बैंक निफ्टी में। तो चांसेस हैं कि ऊपर का ट्रेड थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगेन, अगर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बैंक्स के फेवर में आती है तो ये 56,500 भी दिख सकता है। अगेन, ये क्या हो सकता है, 56,500 भी दिख सकता है, 1000 पॉइंट 900 पॉइंट की रैली। बट आप वहां पे देखना कि 56,500 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है। हो सकता है मार्केट खुले खुले इसी सब जोन के आसपास 55,800 900, ठीक है। काफी वोलाटाइल रहे अगला 1-2 दिन, क्यों, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है फिर से 3 दिन की, अभी उसकी जो भी है चल रही है मीटिंग वीटिंग, ठीक है। तो आप जानते हो इस इन सब दिनों पे काफी अप एंड डाउन होते हैं, क्या होता है, काफी अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये खुले इस सब जोन में कहीं भी अप डाउन साइडवेज मार्केट काफी वोलेटाइल रहे, डे हाई से डे लो से डे हाई करे और फिर अचानक से ये आपको एक बम्प दिखाएगा 56,500 300 400 के जोन में, ठीक है। उस बम्प आने के बाद आपको प्राइस एक्शन को ट्रैक करना है, क्योंकि 400-500 के जोन में काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। काफी बड़ा रेजिस्टेंस है आवरली टाइम फ्रेम पे भी, देख रहे हो, आवरली टाइम फ्रेम पे भी काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इस जोन में थोड़ा सेफली, अगेन इस जोन में थोड़ा सेफली बाइंग करना है। प्लस बैंक निफ्टी नीचे से 800-900 पॉइंट चल के आया रहेगा, ठीक है। कितना, 800-900 पॉइंट चल के आया रहेगा 56,300 400-500 के जोन में, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा स्टेबल रह के और स्टडी वे में ट्रेड लेना है, स्टडी वे में ट्रेड लेना है। सीधा इस इतना बुलिश है ये देख के सीधा कूद के बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड रहेगा। निफ्टी का लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, 15 मिनट्स में 857 900 के ऊपर ही कोई ट्रेड दिखता है। नीचे का सपोर्ट 738, छोटा सपोर्ट 676, मेजर सपोर्ट 602। 602 टूट गया तो सीधा 24,500 से 400 के जोन में आपको बैंक निफ्टी दिखेगा, ठीक है। आपको सीधा 24,400 के जोन में, अगर 600 टूटता है तो 400 के जोन में बैंक निफ्टी दिखेगा, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस प्लस आज का इंट्राडे मिस्टेक जो मैंने किया, आप उससे लर्निंग्स ले सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।